कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। बिहार में एमएसपी पर खरीद का कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। बाजार समितियों की पुनर्बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, कृषि बाजार उत्पादन समिति की बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी, कृषि उत्पादन बाजार समितियों की बहाली करनी होगी, करनी होगी, करनी किसान होगी। विरोधी तीनों कृषि कानून वापस लेना होगा, लेना होगा, लेना होगा। किसान विरोधी तीनों कृषि कानून। बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बढ़ती महंगाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। रोक कम महंगी बंद होता, नहीं तो होगा चक्का जाम, रोक कम महंगी बंद होता, नहीं तो होगा चक्का जाम। जो सरकार न महंगी रोके, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार न महंगी रोके, वो सरकार निकम्मी है। जो सरकार निकम्मी आज सहित पूरे देश में पेट्रोलियम पदार्थों का दाम रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। लोग परेशान हैं, किसान परेशान है, घर की महिला परेशान लोगों है, नीचे कर लीजिएगा। चाहे वो डीजल का मसला हो, पेट्रोल का लोगों मसला हो, चाहे वो गैस सिलेंडर का मसला हो, सारे चीजों पर दाम रोज बढ़ रहा है। और जब इन चीजों पर दाम बढ़ेगा तो महंगाई चरम सीमा पर होगा। ये सरकार केवल पूंजीपतियों की भलाई के लिए सब काम कर रही है, जनता के हित में, किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही है। ये जनता को केवल परेशान कर रही है। जिस तरह से गजनी आया था और देश को लूटा था, उसी तरह ये बीजेपी वाले आए हैं, देश को लूट रहे हैं, एनडीए वाले लूट रहे हैं। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आया था व्यापार करने के लिए और इसने कहा हिंदुत्व के नाम पे और देश को कांग्रेस से बचाने के नाम पर लोगों ने वोट दिया कि चलो बदला बदली किया जा सके। लेकिन ये सरकार जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और देश को गुलाम कर लिया था, उसी तरह यह बीजेपी और एनडीए के लोग देश में हिंदुत्व के नाम पर वोट लेने का काम किया है और देश को बेचने का काम किया है और आर्थिक गुलाम ये बना लिया है। कुछ पूंजीपतियों के हाथों में सारा चीज प्राइवेट सेक्टरों को देने का काम किया है। प्राइवेट सेक्टर में दे दिया, चाहे रेल हो, चाहे हवाई अड्डा हो, चाहे कई ऐसे चीज हैं। ये पेट्रोलियम पदार्थ दाम रोज घट रहा है और बगल में आप भारत से जा रहा है नेपाल में, वहाँ डीजल मिल रहा है 45 रुपये और यहाँ मिल रहा है 87 रुपये। तो बताइए, ये लूट नहीं तो और क्या है। इसलिए जनता इस बार लूट को छूट नहीं देगी और बंगाल से इस बार रिजल्ट होगा कि बीजेपी का पैर वहाँ नहीं जमने दिया जाएगा और ममता दीदी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी। वहाँ चीज है कि पूरे प्रदेश में शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है और हम लोग लगातार सरकार के खिलाफ में और शराब जो बिक्री हो रहा है उसका भी हम लोगों, हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने साक्ष्य के साथ दिखाने का काम किया है और अब कई चैनल भी उनके खिलाफ में दिखाया है कि पूरे बिहार में धड़ल्ले से शराब रोक जो लगी है वो धड़ल्ले से उसका उल्लंघन किया जा रहा है। हमको लगता है कि सरकार द्वारा संरक्षित यह कार्यक्रम है और सरकार के जो रसूखदार नेता हैं उनके देख रेख में और कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो मुख्यमंत्री के अगल बगल बैठने वाले लोग हैं, उनके प्रभाव में से ही शराब का धड़ल्ले से बिक्री हो रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, बेड डिलीवरी हो रहा है और कहीं शराब रुका नहीं है, शराब धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। सरकार भी इसको मानने को तैयार है कि हाँ शराब बिक रहा है। जब पटना जैसे जगहों में 11 करोड़ 9 करोड़ का शराब पकड़ाता हो तो कहीं न कहीं आपके पुलिस पदाधिकारी हों वो दोषी हैं, सरकार दोषी है, क्योंकि उनके बॉर्डर से वो आ रहा कहाँ, चाहे वो झारखंड का बॉर्डर हो, चाहे वो मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर हो, चाहे वो फिर नेपाल से दूसरे देशों से आ रहा हो। तो ये बॉर्डर पर आपके सिपाही, आपके कर्मचारी, आपके पदाधिकारी और आपकी सरकार क्या कर रही है, तो इससे खुलासा है और जनता भी जान रही है कि निश्चित रूप से सरकार इसको धड़ल्ले से शराब बिकवा रही है
और अपने लोगों से ही इसको धंधा चल रहा 12 है। लोगों का जो नॉमिनेशन जो लोग बने हैं विधान पार्षद, उसको लेकर मांझी और मुकेश सहनी, ये तो स्वाभाविक है वो गठबंधन में है, एनडीए गठबंधन में है, तो उनका हक बनता था। और मांझी जी को भी निश्चित रूप से एक सीट मिलना चाहिए था, वीआईपी को भी एक सीट मिलना चाहिए था। अब तो इस मामले पर उनको एक्शन लेना चाहिए और कड़ा तेवर अपनाना चाहिए। जब उनका भी हक बनता, सरकार बनाने में उनका भी योगदान है, तो निश्चित रूप से दोनों आदमी को का हक मारी हुई है, इसलिए अब लोग को एक्शन में आना उनके चाहिए। एक्शन पे आप लोग भी नजर रखें। नहीं, नज़र क्या रखना है, जो आता है उसका स्वागत है, नहीं आता है कोई बात नहीं है।